जय हिंद दोस्तों आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, मिल गई आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों अगर आजादी के आज 75 साल बाद भी हम किसी से पूछें कि आजादी कैसे मिली तो उसका जवाब होता है गांधी और नेहरू। आजादी सिर्फ और सिर्फ गांधी ने दिलाई, यह कहना उन तमाम क्रांतिकारियों का अपमान होगा जिन्होंने हंसते हंसते अपना प्राण समर्पित कर दिए भारत की आजादी के लिए। देश की आजादी की सफलता को सिर्फ और सिर्फ गांधी और नेहरू तक सीमित कर देना, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सबसे बड़ा नाम जिसके कारण अंग्रेज भारत छोड़कर गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम क्रांतिकारियों का अपमान है। गांधी नेहरू को इतना बड़ा ब्रांड बनाया गया कि लोगों को उसके आगे कुछ दिखाई ही ना दे। आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से उस वक्त की घटनाओं को देखते हुए समझते हैं, इसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा। नंबर 1, गांधी जी का असहयोग आंदोलन इतना बड़ा और प्रभावशाली जन आंदोलन था कि उस वक्त लग रहा था कि हमें आजादी मिल सकती है, लेकिन एक चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वह आंदोलन वापस ले लिया। क्या सत्य अहिंसा के नाम पर अपने व्यक्तिगत मूल्यों को देश के ऊपर रखा जा सकता है? आंख बंद कर सत्य अहिंसा पर चलना तो हमारा मार्गदर्शक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह उपदेश नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर नेताजी बोस किसी भी हालत में देश को आजाद करवाना चाहते थे, फिर वो अहिंसा का मार्ग हो या सेना का। नंबर 2, क्या त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी की जीत के बाद गांधी जी का यह कहना कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, यह कहना उनके व्यक्तित्व को शोभा देता था? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस पर। नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1947 तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है, सिर्फ एक बीच में भारत छोड़ो आंदोलन होता है जो पूरी तरह से विफल रहा था। तो क्या कारण था कि अंग्रेज 1947 में ही भारत को आजादी देकर चले गए? इसका जवाब उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली जब भारत आते हैं और कोलकाता के गवर्नर हाउस में बातचीत के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आप वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं था आपके ऊपर, तो आपने इतनी जल्दी आजादी क्यों दे दी? क्या इसका कारण गांधी और नेहरू थे? तो उन्होंने हंसते हुए बोला, मिनिमल, नाम मात्र का। उन्होंने कहा इट वॉज बिकॉज ऑफ नेताजी, उन्हें आईएनए का डर था। यह वह व्यक्तित्व बोल रहा है जिसने भारत की आजादी के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किए थे। अब इसके आगे किसी हिस्टोरियन या प्रोफेसर की बात का क्या ही मतलब है? अगर कोई मतलब हो तो जरूर समझाइएगा। तो जो कारण था वो थे नेताजी और उनकी आईएनए के जवानों का लाल किले पर ट्रायल, जिसने पूरी ब्रिटिश आर्मी में विद्रोह को जन्म दिया, और यह तात्कालिक कारण साबित हुआ हमारी आजादी का। और आज भी गांधी और नेहरू ब्रांड को जितना प्रमोट किया जाता है उसका 25% भी नेताजी के बारे में नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहता कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया देश की आजादी में, लेकिन यह कहना कि सिर्फ सत्य और अहिंसा से आजादी मिल गई, मैं नहीं मानता इस बात को। जय हिंद, जय भारत। बाय द वे, जय हिंद भी नेताजी की ही देन है।